फ्रेंड्स, अगर हमें हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एडिशनल एंटिटी या फिर कोई एडिशनल ऑब्जेक्ट को एम्बेड करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, राइट, तो डायरेक्टली वो ब्राउजर के अंदर वो डिस्प्ले नहीं होते हैं, राइट. वी हैव टू एनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ द ब्राउजर अगर हम ऐसे एडिशनल ऑब्जेक्ट्स को हमारे HTML वेब पेज के ऊपर ब्राउजर में रेंडर करना चाहते हैं तो सो फॉर दैट पर्पस हमारे पास यहाँ पे HTML प्लगइन्स अवेलेबल है. अगेन आई रिपीट, सो फॉर दैट पर्पस हमारे पास यहाँ पे HTML प्लगइन्स के टर्म्स में एक टॉपिक है कि जिसका यूज करके हम एडिशनल ऑब्जेक्ट्स को हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ब्राउजर के थ्रू रेंडर कर सकते हैं, राइट. So friends, this is Dr. Nikisha Jariwala and welcome to the tutorial series of HTML. और आज के ट्यूटोरियल का हमारा टॉपिक है दैट इज HTML प्लगइन्स. अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अलोंग विद दैट बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे, राइट. सो फ्रेंड्स, हमारे आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एंड द टॉपिक इज दैट इज HTML प्लगइन्स. ओके, नाउ व्हाट आर प्लगइन्स? अगर हम प्लगइन्स की बात करें देन वी कैन से दैट प्लगइन्स आर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स के जो हमें ब्राउजर की स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने में हेल्पफुल रहते हैं. अगेन आई रिपीट, हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लगइन्स ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स है कि जो हमें ब्राउजर की स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने में हेल्पफुल रहते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा एंटिटी को डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें फ्लैश की फाइल हमें ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले करनी है, ब्राउजर के अंदर रेंडर करनी है, देन डायरेक्टली इट इज नॉट पॉसिबल, राइट. उसके रिलेटेड हमारे पास ब्राउजर के अंदर प्लगइन होना चाहिए, देन ओनली वी विल एबल टू डिस्प्ले द फ्लैश फाइल, राइट. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हमें ब्राउजर की जो स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है उसे एक्सटेंड करना है, राइट, तो वहां पे हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स अवेलेबल होने चाहिए विच आर नोन एज प्लगइन्स, राइट. ओके, नाउ प्लगइन्स क्यों डिजाइन हुए हैं? ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया कि प्लगइन्स वेर डिजाइन टू एनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ द ब्राउजर, राइट, एंड अगेन दे आर यूज फॉर मैनी डिफरेंट पर्पसेस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज करने के लिए हम प्लगइन का यूज कर सकते हैं. नो, देयर आर मैनी डिफरेंट पर्पस के जहां पे हम प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें जावा एप्लेट रन करना है या फिर हमें मैप्स डिस्प्ले करने हैं या फिर वायरस के रिलेटेड स्कैनिंग करना है या फिर फ्लैश मूवी डिस्प्ले करनी है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का कोई एक्टिवएक्स कंट्रोल रन करना है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमें कोई बैंक आईडी वेरीफाई करना है. सो दीज आर सम पर्पसेस के जिसके रिलेटेड हम प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं. बट इसमें से बहुत सारी चीज ऐसी है कि अब शायद उसकी जरूरत नहीं है या फिर ब्राउजर उसे सपोर्ट नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जावा एप्लेट्स की बात करें और उनके प्लगइन्स की बात करें तो अब मोस्ट ऑफ द ब्राउजर उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं बिकॉज दे आर नॉट नीडेड. Likewise, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के एक्टिवएक्स कंट्रोल्स की बात करें then they are also no longer supported in any browser. And जो भी मॉडर्न ब्राउजर्स है, राइट, वहां पे ये जो फ्लैश की सॉफ्टवेयर फाइल होती है वो भी बाय डिफॉल्ट टर्न ऑफ की हुई होती है. मतलब बाय डिफॉल्ट वो अपने आप वहां पे रेंडर नहीं हो सकती because in terms of flash file, in terms of software file, वहां पे मे बी पॉसिबल वायरस हो सकते हैं. इसीलिए बाय डिफॉल्ट मॉडर्न ब्राउजर के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर फाइल है रिगार्डिंग द फ्लैश उसके रिगार्डिंग प्लगइन्स ऑफ कर दिए गए हैं. अगर हमें वो फाइल को डिस्प्ले करना है तो एक्सप्लिसिटली हमें उन्हें टर्न ऑन करना पड़ेगा तो ही उसके रिलेटेड प्लगइन्स हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, राइट. सो These are the purpose के जिसके रिलेटेड हम प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ फ्रेंड्स, देयर आर टू एलिमेंट्स कि जिसका यूज करके हम, राइट, प्लगइन्स को हमारे वेब पेज के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड इज एम्बेड एलिमेंट. Again I repeat, first is object element and the second is embed element. अगर हम object element की बात करें then it is supported by all the browsers, right? Again I repeat, अगर हम object element की बात करें then it is supported by all the browsers.
मतलब हम ऑब्जेक्ट एलिमेंट का यूज करके क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमेंट वी कैन डिफाइन एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट, राइट? हम कोई भी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये किसके रिगार्डिंग होंगे? ऑब्वियसली टू एम्बेड प्लगइन्स। कहां पे? हमारे वेब पेज के ऊपर। लेकिन किसके रिगार्डेड प्लगइन्स? ऑब्वियसली अभी अभी मैंने आपको पर्पसेस बताए, राइट? जावा एप्लेट है, फ्लैश प्लेयर है या फिर PDF रीडर है। अब तो आपको ये भी पता है कि अगर हम PDF फाइल को रीड करना चाहते हैं एंड हमारे कंप्यूटर के ऊपर अगर एडोब रीडर अवेलेबल नहीं है तो वो PDF फाइल्स डायरेक्टली ब्राउजर में भी हम ओपन करके रीड कर सकते हैं। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द प्लगइन कि जो ब्राउजर के अंदर अवेलेबल है रिगार्डिंग PDF, राइट? ओके, सो वी कैन से कि अगर हम HTML के अंदर HTML इंक्लूड करना चाहते हैं, राइट, तो वहां पे भी हम ये एम्बेड एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। मोर प्रिसाइज हम प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं, राइट? अगेन आई रिपीट, HTML के अंदर हम HTML को इंक्लूड करना चाहते हैं, राइट? सो ऑब्जेक्ट एलिमेंट हम उसके रिगार्डिंग यूज कर सकते हैं या फिर मोर प्रिसाइज वी कैन से कि हम प्लगइन्स को एम्बेड करने के लिए ऑब्जेक्ट एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। सो हियर इज एन एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिखे हैं, राइट? फर्स्ट एग्जाम्पल इज रिगार्डिंग द HTML डॉक्यूमेंट के जो मैं एम्बेड करना चाहती हूँ एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज रिगार्डिंग द इमेज के जो मैं वहां पे एम्बेड करना चाहती हूँ, राइट? सो एज यू आर एबल टू सी विद इन दिस एग्जाम्पल, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट एलिमेंट देख सकते हो। ऑब्वियसली विड्थ एंड हाइट मैंने यहाँ पे सेट कर दी है एंड अलॉन्ग विद दैट डेटा एट्रीब्यूट के अंदर मुझे जो ऑब्जेक्ट को एम्बेड करना है, राइट, वो ऑब्जेक्ट का नेम मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। अगर मुझे यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट को एम्बेड करना है तो मैंने यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट का नेम स्पेसिफाई कर दिया, राइट? ओके, लाइकवाइज अगर आप यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखो देन इट इज रिगार्डिंग द इमेज, बिकॉज मुझे वहां पे इमेज एज एन ऑब्जेक्ट को एम्बेड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? दैट इज ऑब्जेक्ट एलिमेंट। डेटा एट्रीब्यूट के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया वो इमेज का नेम, राइट, ताकि मैं मेरे वेब पेज के ऊपर वो इमेज को एम्बेड कर सकूं, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ कि हम कैसे ऑब्जेक्ट एलिमेंट का यूज करके हमारे वेब पेज के ऊपर, राइट, कोई भी प्लगइन या फिर कोई भी एंटिटी को एम्बेड कर सकते हैं। ओके, नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि देयर आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के जिसका यूज करके हम ये प्लगइन्स एम्बेड कर सकते हैं या फिर HTML के अंदर HTML इंक्लूड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट एलिमेंट हमने ऑलरेडी देखा, दैट वाज द ऑब्जेक्ट एलिमेंट। नाउ हियर इज द सेकंड एलिमेंट, दैट इज एम्बेड एलिमेंट। एंड अगेन एम्बेड एलिमेंट इज सपोर्टेड बाय ऑल द मेजर ब्राउजर्स। जैसे ऑब्जेक्ट एलिमेंट सपोर्टेड है वैसे एम्बेड एलिमेंट भी सपोर्टेड है, राइट? एम्बेड एलिमेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली वी कैन डिफाइन एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट विद इन अवर HTML डॉक्यूमेंट। जो सेम थिंग हम ऑब्जेक्ट एलिमेंट का यूज करके करते थे, यहाँ पे भी हम एम्बेड एलिमेंट का यूज करके वही चीज कर सकते हैं, राइट? ओके, बट व्हाट इज द सिनेरियो? जो भी वेब ब्राउजर्स की हम बात करते हैं वो वेब ब्राउजर्स ने अब तक एम्बेड एलिमेंट को बहुत ही लॉन्ग टाइम से सपोर्ट किया है, बट it has not been a part of HTML specification before HTML5, right? HTML5 से पहले embed element was not considered as an HTML specification, as a part of HTML specification, right? Though it was used, but it was not considered as a part of HTML specification before HTML5, right? Okay. So मैंने यहाँ पे एम्बेड एलिमेंट के रिगार्डिंग एग्जाम्पल लिखा है, एज यू आर एबल टू सी, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये एम्बेड एलिमेंट है। SRC एट्रीब्यूट के अंदर मैं वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या फिर वो पर्टिकुलर एंटिटी का नेम दूंगी कि जो मुझे वहां पे एम्बेड करना है, एंड यहाँ पे मुझे इमेज को एम्बेड करना है। सो आई हैव स्पेसिफाइड द नेम ऑफ द इमेज विथ इट्स एक्सटेंशन विद इन द SRC एट्रीब्यूट ऑफ एम्बेड एलिमेंट, राइट? ओके, नाउ अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप यहाँ पे एम्बेड एलिमेंट को देखोगे तो यहाँ पे एम्बेड एलिमेंट के रिगार्डिंग क्लोजिंग टैग अवेलेबल नहीं है। अगेन आई रिपीट, एम्बेड एलिमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे क्लोजिंग टैग अवेलेबल नहीं है। मीन्स वी कैन से दैट इट कैन नॉट कंटेन एनी अल्टरनेटिव टेक्स्ट। Again I repeat, we can say it cannot contain any alternative text. What do you mean by alternative text? जैसे हमने
प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर देखा था कि अगर वीडियो एंड ऑडियो एलिमेंट ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम वहां पे एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले कर देंगे यूजर को एज अ मैसेज कि आपका ब्राउजर ये एलिमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। वैसा अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम एम्बेड एलिमेंट के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते बिकॉज एम्बेड एलिमेंट का कोई भी क्लोजिंग टैग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एंड Embed element can also be used to include HTML in HTML। मतलब हम एक HTML पेज के अंदर दूसरा HTML पेज अगर हम मुझे embed करना है तो वहां पे भी मैं ये embed element का यूज कर सकती हूँ, राइट। As you are able to see over here, see यहाँ पे मैंने embed element यूज किया है। Obviously width and height मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी and along with that मैंने यहाँ पे src attribute यूज किया है and within src attribute I have specified the page name that is snippet.html because मुझे ये पर्टिकुलर वेब पेज को मेरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करना है, राइट। सो these are the two important elements regarding HTML plugins, राइट, कि जिसका यूज करके हम HTML within HTML या फिर कोई और एक्स्ट्रा एंटिटी या फिर प्लगइन्स हमारे वेब पेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, this is the end of the theory part of today's tutorial, right? और जैसे हर बार हम करते हैं, हम सारे टॉपिक्स के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं, तो ऑब्वियसली ये HTML प्लगइन्स का भी हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे। गिव मी अ मिनट, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल डेवलप किया हुआ है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू दैट एग्जांपल एंड देन वी विल आल्सो एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर पेज विद इन द ब्राउजर, राइट। ओके, सो हियर इज एन एग्जांपल कि जो मैंने यहाँ पे पहले से क्रिएट करके रखा है, जिसके अंदर मैंने दोनों एलिमेंट्स का यूज किया है, दैट इज ऑब्जेक्ट एज वेल एज एम्बेड, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने डॉक टाइप स्पेसिफाई की है, दैट इज HTML। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे रूट एलिमेंट स्पेसिफाई किया है, दैट इज HTML, जो यहाँ पे स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे एंड होता है। आफ्टर दैट फर्स्ट सेक्शन विद इन HTML विल बी द हेड सेक्शन एंड हेड सेक्शन के अंदर मैंने टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई किया है एंड विद इन टाइटल एलिमेंट आई हैव स्पेसिफाइड द टाइटल ऑफ द पेज, दैट इज HTML plugins। एंड आफ्टर हेड सेक्शन यू ऑलरेडी नो कि हम वहां पे बॉडी सेक्शन डिफाइन करेंगे एंड बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड एम्बेड एलिमेंट को यूज किया है, राइट। सो ऑब्जेक्ट एलिमेंट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट एलिमेंट के अंदर पहले तो विड्थ एंड हाइट स्पेसिफाई की है एंड आफ्टर दैट डेटा एट्रीब्यूट के अंदर मैंने यहाँ पे वो HTML पेज का नेम स्पेसिफाई किया है कि जो मुझे वहां पे ऑब्जेक्ट एलिमेंट का यूज करके मेरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, राइट। मतलब मेरे करंट HTML डॉक्यूमेंट का नेम होगा दैट इज HTML प्लगइन, जो आप यहाँ पे टाइटल बार के अंदर देख सकते हो कि जो मैंने ये HTML डॉक्यूमेंट को दिया है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो HTML प्लगइन नेम का जो पेज है, डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर मुझे दूसरा एक HTML डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेट करना है, एम्बेड करना है। सो फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एलिमेंट का यूज किया है, राइट। नाउ द सेकेंड ऑब्जेक्ट एलिमेंट आई हैव यूज्ड फॉर द इमेज बिकॉज मुझे मेरे वेब पेज के ऊपर इमेज को एम्बेड करना है। सो फॉर दैट पर्पस आई हैव स्पेसिफाइड ओवर हियर दैट इज ऑब्जेक्ट। विद इन डेटा एट्रीब्यूट मैंने वो इमेज का नेम स्पेसिफाई किया है दैट इज 01_html.jpg, राइट, ताकि मैं ये पर्टिकुलर इमेज को मेरे HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर डिस्प्ले कर सकूं, राइट। ओके, देन देयर इज एन एम्बेड एलिमेंट एंड एन एम्बेड एलिमेंट के अंदर src एट्रीब्यूट है कि जिसके अंदर आप वो एंटिटी या फिर वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर सकते हो कि जिसे आपको एम्बेड करना है आपके HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। सो यहाँ पे src के अंदर अगेन आई हैव स्पेसिफाइड द नेम ऑफ द इमेज के जो मुझे वहां पे मेरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्प्ले करनी है, राइट। एंड द सेकेंड एम्बेड एलिमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो जिसके अंदर मैंने हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट भी सेट किए हैं, बट अलॉन्ग विद दैट मैंने यहाँ पे src एट्रीब्यूट के अंदर second.html स्पेसिफाई किया है। Now what is this second.html? Obviously it is the name of the web page कि जो मुझे ये करंट वेब पेज के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, राइट। मतलब वो मैंने आपको कहा था ना that we can include HTML within HTML। तो ये जो दो एग्जाम्पल्स है that is regarding second.html and this is first.html, ये वही चीज का एग्जाम्पल है कि जो मैंने वहां पे बोला था that we can include HTML in HTML, right? Okay.
So this is all about the HTML document and मैंने ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को HTML plugin नेम से सेव किया है. Alright, अब हम एक काम करते हैं, ये डॉक्यूमेंट को हम ब्राउजर में एग्जीक्यूट करके देखते हैं, right? So it's over here. See, as you are able to see within the browser, हमारा HTML plugin.html ब्राउजर में रेंडर हो चुका है. Now this पर्टिकुलर पेज जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्क्रॉल हो रहा है, दैट इज first.html पेज. मतलब ये जो मेरा पेज है, एक्चुअली ये जो पेज है वो HTML प्लगइन नेम का पेज है, राइट? और ये पेज के अंदर मैंने ये first.html पेज को इनकॉर्पोरेट किया है, एम्बेड किया है, सी, राइट? ओके, ये कौन से एलिमेंट का यूज करके हमने ये एम्बेड किया है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट एलिमेंट का यूज करके हमने ये एम्बेड किया है. Alright. After that, as you are able to see over here, see, this is the image 01_html.jpg जो अगेन हमने ऑब्जेक्ट एलिमेंट का यूज करके एम्बेड किया है, राइट? ओके. After that, this is 02_html.jpg इमेज के जो हमने एम्बेड एलिमेंट का यूज करके एम्बेड किया है, राइट? ये पर्टिकुलर इमेज हमने एम्बेड एलिमेंट का यूज करके हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट की है, राइट? एंड सी ओवर हियर, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, राइट? दिस इज एन HTML पेज, राइट? अगेन आई रिपीट, दिस इज एन HTML पेज दैट इज second.html कि जो हमने यहाँ पे ये एम्बेड एलिमेंट का यूज करके हमने वहां पे ऐड की है within the browser. See, यहाँ पे आप अगर आप ये स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से उसे देख सकते हो. ये एक वेब पेज है that is second.html. मीन्स हमने ये पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, राइट, 2 another HTML डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किए हैं. It's over here, right? Okay. So friends, This is all about today's tutorial that is HTML plugins. अगर हमें हमारे वेब पेज के अंदर plugins को incorporate करने हैं, embed करने हैं, तो वहां पे हम either of the 2 element का use कर सकते हैं, that is either object or embed. So this is the end of today's tutorial. अगर आपको आज का tutorial अच्छा लगा, like कीजिए, share कीजिए अपने friends के साथ ताकि उन्हें भी helpful रहे, and along with that चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे. Thank you, friends.